हेलो एंड वेलकम टू gradeupstudy.com। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं नाउन का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आज हम नाउन के कुछ और कंसेप्ट जानेंगे, ठीक है, जहां से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, डैश लिव इन फ्लॉक्स। ठीक है, फ्लॉक्स का मतलब क्या होता है, झुंड। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन है शिप्स, शीप, द शिप और ए शिप। तो मैंने आपको क्या बताया था कि शीप का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, तो शीप का प्लूरल फॉर्म शिप ही रहता है। ठीक है, तो फिर मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ही इज सफरिंग फ्रॉम डैश। तो बताइए क्या होगा, मिजल्स, मिजल, या फिर द मिजल, या फिर ए मिजल। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए मीजल्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खसरा। ठीक है, तो खसरा आपने देखा होगा, सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, खसरा रोग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीजल्स, यानी कि इसके लास्ट में एस लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेयर आर माई डैश केप्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, द स्पेक्टेकल्स होगा, या फिर द स्पेक्टेकल होगा, स्पेक्टेकल्स होगा, या फिर ए स्पेक्टेकल्स होगा। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आर, यानी कि जहां पर जो भी नाउन होगा वो आपका प्लूरल होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो द लगा हुआ है और जो यहाँ पे ए लगा हुआ है ये तो बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और डी जो है वो बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। तो अब मुझे बताओ कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में से कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आर, यानी कि यहाँ पर आपका प्लूरल नाउन आएगा। तो स्पेक्टेकल्स आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हिज डैश आर ग्रे। ठीक है, अब देखो यहां पर बात की जा रही है बालों की। तो यहां पर भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको पूछा जाए कि हेयर का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तो हेयर का प्लूरल फॉर्म भी आपका हेयर ही रहता है। ठीक है, यानी कि मेन जो बात ये है कि आपको ऐसे नाउन पता होना चाहिए जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम ही रहता है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि ऐसे नाउन जो कि काउंटेबल है, कौन से, काउंटेबल। ठीक है, यानी कि जिनको हम गिन सकते हैं, तो हमेशा उन्हीं का ही प्लूरल फॉर्म बनता है। ठीक है, जो नाउन आपके अनकाउंटेबल होते हैं उनका प्लूरल फॉर्म कभी भी नहीं बनता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेयर का प्लूरल फॉर्म भी आपका हेयर ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए बिल्डिंग मेड ऑफ डैश एंड डैश इज स्ट्रॉन्ग। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, देखो जब भी हम यहाँ पर मटेरियल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मटेरियल की। ठीक है, चाहे सीमेंट हो, पत्थर हो, बजरी हो, ईंट हो। ठीक है, तो जो भी आपका मटेरियल यहाँ पे यूज किया जाएगा वो एज ए सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी बिल्डिंग मटेरियल की बात की जाएगी तो वो हमेशा आपकी सिंगुलर रहेगी। कौन सी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो अब मुझे आप ऑप्शन देख के बताइए कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ब्रिक एंड स्टोन, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि जहां पर जो भी आपका मटेरियल आएगा वो एज ए सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए डैश नोट वाज फाउंड बाय मी। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये आपका नाउन है। ठीक है, यानी कि यहां पर जो भी आपका वर्ड आएगा वो एज ए एडजेक्टिव काम करेगा। कैसा काम करेगा, एज ए एडजेक्टिव काम करेगा। अब देखो अगर ये आपका एज ए एडजेक्टिव काम कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है एडजेक्टिव हमेशा
सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। कैसा होता है? सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताइए कि क्या होगा। तो 5 तो होगा नहीं, ठीक है, 5 नोट नहीं बन रही सेंस, रुपीज नोट ये भी नहीं बन रही सेंस, 5 रुपी या फिर 5 रुपीज। तो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर जो आपका एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव आपका कहीं भी होगा तो वो एज ए सिंगुलर जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 5 रुपी नोट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? राहुल स्टडीज इन ए डैश स्कूल। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे बॉय होगा या फिर बॉयज होगा, फटाफट बताओ क्या होगा। अब देखो यहाँ पर जो खेल है वो सारा का सारा अपोस्ट्रोफी का है। ठीक है, अपोस्ट्रोफी हम किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अब आपको पता है कि बॉय का प्लूरल फॉर्म क्या रहता है? बॉयज। ठीक है, अब इसके लास्ट में एस आ सकता है। ठीक है, इसके लास्ट में एस आ सकता है। तो अगर हमने इसको एज ए प्लूरल फॉर्म में लिखना है तो यहां पर फिर अपोस्ट्रोफी कहां पे आएगी? एस के बाद में आएगी। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहां पे बोलूं चाइल्ड, तो चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म होगा वो क्या होगा? चिल्ड्रन। ठीक है, अब अगर हमने इसको प्लूरल फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यूज करनी हो तो वो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस करके हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। अब देखिए अगर हम बात करें गर्ल की, ठीक है, तो गर्ल का प्लूरल फॉर्म क्या रहता है? गर्ल्स। ठीक है, तो इसके लास्ट में एस आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो अपोस्ट्रोफी लगेगी वो एस के बाद में लगेगी। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम बात करें बॉयज, तो बॉयज के पीछे एस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो अपोस्ट्रोफी यूज होगी वो एस के बाद में होगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? शी वॉज वेरी हेल्पफुल, शी गेव मी सम वेरी यूजफुल डैश। अब देखिए यहां पर आपका एडवाइजेस यूज होगा, एडवाइस यूज होगा, या एडवाइजरी होगा, या फिर एडवाइजेस यूज होगा। अब देखो एडवाइस क्या है, मुझे बताओ कि एडवाइस एक काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है? बताइए, काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है? तो एडवाइस को आप गिन नहीं सकते। ठीक है, एडवाइस आप किसी को दे सकते हो लेकिन गिन नहीं सकते। ठीक है, तो जिस चीज को आप गिन नहीं सकते तो वो कभी भी आपकी काउंटेबल में नहीं आएगी। ठीक है, और ना ही इसका कोई प्लूरल फॉर्म बनेगा। तो अब देखो एडवाइसेस ये गलत हो गया। ठीक है, ये भी आपका गलत हो गया। अब बचता है एडवाइजरी और एडवाइस, तो यहां पे क्या होगा? वेरी यूजफुल एडवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे मेन बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि किस किस नाउन का जो है वो आपका प्लूरल फॉर्म बनेगा और किस किस का नहीं बनेगा। आपको बस इतना पता होना चाहिए, और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सा नाउन जो है वो काउंटेबल है और कौन कौन सा नाउन जो है वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आप कभी भी इनमें गलती नहीं करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? दी डैश हाईली अपॉल्डेड द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्ले। अब देखिए ऑडियंस का प्लूरल फॉर्म होता है या फिर नहीं होता है? तो ऑडियंस क्या होता है? अगर मैं यहां पर खड़े होकर भाषण दे रहा हूं, ठीक है, और जो यहाँ पे लोग मेरा भाषण सुन रहे हैं मैं उनको बोलूंगा ऑडियंस। ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन ऑडियंस नहीं है, यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ पर्सन क्या है? ऑडियंस है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड या फिर ऐसे नाउन जो किसी ग्रुप को डिनोट करे तो वो हमेशा एज ए सिंगुलर काउंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि पुलिस, तो पुलिस का जो प्लूरल होता है वो भी पुलिस ही रहता है। ठीक है, पुलिसेस कभी नहीं होता, क्योंकि पुलिस क्या करती है? पुलिस नंबर ऑफ पुलिस सोल्जर को डिनोट करती है, एक सिंगल पर्सन कभी भी पुलिस नहीं होता। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? पुलिसमैन। लेकिन जब हम बात करेंगे पुलिस, तो पुलिस में आपकी नंबर ऑफ पुलिसमैन गिने जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर बताएं? ऑडियंस अपोस्ट्रोफी होगा या फिर ऑडियंसिस होगा या फिर नन ऑफ दिस होगा? तो मैंने आपको क्या बताया कि ऑडियंस एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है और ना ही इसका कोई प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो भी आएगा वो सिंगुलर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है,
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इट इज अनडिजायरेबल टू कैरी हैवी डैश इन दिस ओल्ड एज। ठीक है, अब देखो लगेज का मतलब क्या होता है, लगेज का मतलब होता है सामान। ठीक है, अब देखो जो सामान है, अगर हमने इसका प्लूरल फॉर्म बनाना हो तो सामान को हम सामान ही बोलते हैं। ठीक है, सामान को हम सामान ही बोलते हैं। तो यहां पर लगेज जो है वो लगेज ही होगा, लगेज का प्लूरल फॉर्म भी क्या होगा, लगेज होगा, लगेजेस नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, लगेजेस नहीं होगा, डी लगेजेस नहीं होगा, ए लगेज नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो द रोमांटिक डैश इज सब्जेक्टिव इन नेचर। अब देखो यहाँ पर जो रोमांटिक होती है वो पोएट्री होती है, इसका आपको ध्यान रखना है, पोएट्री होती है। ठीक है, पोइम्स कभी नहीं होती। अब देखो जो पोएट्री है वो एक नाउन है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी प्लूरल फॉर्म की तो पोएट्री की प्लूरल फॉर्म भी पोएट्री ही रहती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पोएट्री जो है वो काउंटेबल नहीं है, पोएट्री को हम गिन नहीं सकते। ठीक है, अगर हमने पोएट्री को प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ पोएट्री। ठीक है, इसके पीछे नंबर ऑफ हमको लिखना पड़ेगा एज ए प्लूरल बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पोइम तो होगा नहीं। ठीक है, पोएट्रीज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं है। ठीक है, और पोएट्रीज वाईएस ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका यूज किया जाएगा वो सिंगुलर यूज किया जाएगा। ठीक है, और इसकी पहचान हम यहाँ से भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इज लगा हुआ है और इज आपका सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां से भी आप इसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एट नाइट आई रीड द स्टोरी ऑफ 10 लिटिल डैश। ठीक है, अब बताएं कि यहाँ पे क्या होगा, ड्वार्फ्स होगा या फिर ड्वार्फ्स होगा। अब देखो यहाँ पर आपने जो है वो प्लूरल फॉर्म पढ़ा होगा, ड्वार्फ का हमेशा क्या होता है, ड्वार्फ्स होता है। ठीक है, ड्वार्फ्स, VES नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। एट नाइट आई रीड द स्टोरी ऑफ 10 लिटिल ड्वार्फ्स एंड सा ऑल ऑफ देम इन माई ड्रीम। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द फार्मर्स आर वेरी सैड बिकॉज ऑफ डैश हैड डाइड येस्टरडे। ठीक है, तो ओक्स का प्लूरल फॉर्म क्या बनता है, ऑक्सन, क्या बनेगा, ऑक्सन बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, नो वी आर डैश वी कैन टेक अवर ओवन डिसीजन। ठीक है, तो देखिए ग्रोन्स अब कभी नहीं होता। ठीक है, अगर हम इसका प्लूरल फॉर्म बनाना हो तो हमेशा अप्स लगता है, ग्रोन्स नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रोन अप्स होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप एक पहले लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और हमारे हर एक वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।